वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एम के गुप्ता ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं 6 सेमेस्टर के बारे में। 5th सेम का आपका एग्ज़ाम हो गया है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा सब लोग का, और प्रैक्टिकल आपका चल रहा है। प्रैक्टिकल जैसे ख़त्म होता है उसके बाद आप लोग 6 सेम की स्टडी शुरू करेंगे, और 6 सेम का बैटेज भी ज़्यादा रहता है, 60% मार्क्स जुड़ता है 6 सेम का। तो आइए 6 सेम में देखते हैं कि 6 सेम में जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें हमें पढ़ना कौन कौन सा पेपर है, क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सा पेपर होता है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आपका जो 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, तो 6 सेम में कितना पेपर पढ़ना है? 5 पेपर। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे, कितना 5th सेम में 5 पेपर पढ़े थे, उसी तरह आपका 6 सेमेस्टर में भी पेपर कितना होगा? 5 होगा। और उस पेपर में देखिए आपका एक जो पेपर होता है मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट होता है ये कौन सा पेपर होता है? कॉमन पेपर होता है। इन सभी ब्रांच वालों के लिए पढ़ना होता है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो ये मैनेजमेंट आपका क्या हो गया? कॉमन पेपर हो गया ऑल ब्रांच के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका जो पेपर है, एक है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरसीसी भी बोलते हैं, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, या तो इसको डॉस भी बोलते हैं, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, या तो आरसीसी यानी रिइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन। हम लोग क्या किए, 3rd सेम में जो कंक्रीट पढ़े थे आप, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मटेरियल के बारे में पढ़े थे। अब क्या करेंगे, उस मटेरियल को यूज करके उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन सीखेंगे कि आरसीसी डिज़ाइन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो हम लोग को आरसीसी डिज़ाइन में क्या पढ़ना है? तो आरसीसी डिज़ाइन में पढ़ना है आपका बीम का डिज़ाइन, कॉलम का डिज़ाइन, स्लैब का डिज़ाइन, फुटिंग का डिज़ाइन, फाउंडेशन का डिज़ाइन, ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। और उसमें मेथड होता है, कौन कौन सा मेथड से पढ़ना है वो पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट में। तो देखिए क्या पढ़ना है आपको, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये क्या है? आरसीसी, आरसीसी का डिज़ाइन। यानी आपको अब यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है। यानी हम लोग जो ड्राइंग बनाए थे, तो ड्राइंग में क्या बनाए थे? किसी चीज़ का एक स्ट्रक्चर बनाए थे, है ना। अब स्ट्रक्चर ये है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को मिला देते हैं जब, तो जाके अब क्या क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। तो वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें जो मेंबर मिला रहे हैं, अगर एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में क्या होगा? बहुत सारा मेंबर्स होगा। जैसे इस तरह से मान लीजिए एक फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ, इसमें बहुत सारे क्या हुआ? मेंबर्स हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मेंबर्स में क्या है? कॉलम है, बीम है, स्लैब है, जो भी हो। तो आरसीसी में हम लोग क्या सीखेंगे, तो कि अगर आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर मेरा आरसीसी का है, यानी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें बीम जो दिया हूँ, बीम का डिज़ाइन कैसे करेंगे, कॉलम जो है कॉलम का डिज़ाइन कैसे करेंगे, फुटिंग देंगे, फाउंडेशन देंगे, उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या लोड आ रहा है, कितना लोड कैरी करेगा, डिफ्लेक्शन होगा या तो बेंडिंग होगा, क्या होगा, कब फेल करेगा, तो वो सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग किसमें? डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर में। यानी आरसीसी का क्या किसमें? डिज़ाइन पढ़ना है, ठीक है। यानी हम लोग 3rd सेमेस्टर में जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े थे, तो वहाँ पे कंक्रीट का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसका डिज़ाइन पढ़ेंगे कि डिज़ाइन हम लोग किस तरह से करें। डिज़ाइन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन कर रहे हैं आरसीसी का, तो डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि डिज़ाइन मतलब यानी हम लोग क्या करते हैं? साइज को पता करते हैं, साइज पता करते हैं। क्या चीज़ का? साइज पता करते हैं कि जो बीम दे रहे हैं उस बीम का साइज क्या रखें, डायमेंशन। मैंने जो डिज़ाइन करने का मेरा मकसद रहता है, तो डिज़ाइन करने का मकसद क्या है कि आपको डायमेंशन पता करना है कि क्या बी रखें या क्या डी रखें। यानी अगर बीम दे रहे हैं तो उसका विड्थ कितना लेना चाहिए, बीम का डेप्थ कितना लेना चाहिए, कॉलम दे रहे हैं तो कॉलम का क्या साइज लेना चाहिए, स्लैब दे रहे हैं तो स्लैब का थिकनेस कितना लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वही क्या हो गया? डिज़ाइन। अब आइए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तीसरा जो पेपर आपका है वो कौन सा पेपर है आपका? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी ये आरसीसी पूरा आपका डिजाइन एनालिसिस है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल मतलब क्या? डाटा आपको नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के बेस पे आपको डिजाइन करना है, और छोटा छोटा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बाकी डिजाइन एनालिसिस आता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, पूरा पोल्यूशन वगैरह ये हो गया, वाटर डिमांड, ये सब चीज़ उसका पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये क्या हो गया? थ्योरी हो गया प्लस न्यूमेरिकल भी आएगा। टी मतलब थ्योरी, एन मतलब न्यूमेरिकल, यानी थ्योरी पेपर भी है और न्यूमेरिकल बहुत आता है। अब देखिए ये एक पेपर है आपका चौथा, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स। 4th पेपर जो आपका होगा, 4th पेपर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स। अब बात होती है कि सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग 5th सेमेस्टर में जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़े थे, अब उसी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को आगे बढ़ाएंगे।
वहाँ पे क्या किए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में एस्टिमेट बनाने के लिए सीख गए। अब एस्टिमेट बन के तैयार हो गया। अब देखिए कोई स्ट्रक्चर एक तैयार कर रहा है, तो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो इसका क्या किए, एक तो डिजाइन का प्रोसेस अलग चलता है कि पहले क्या किए, ड्राइंग बनाए, ड्राइंग के अनुसार उसका क्या किए, डिजाइन किए। अब डिजाइन करने के बाद क्या हुआ, साइज पता चल गया, क्या वो बीम क्या दें, कॉलम क्या दें, जो भी है स्ट्रक्चरल मेंबर का हमको साइज पता चल गया। अब बोलिएगा सर स्ट्रक्चरल मेंबर क्या है, तो वैसा मेंबर जो लोड को ट्रांसफ़र करता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर। तो जो मेंबर लोड का ट्रांसफ़र करता है उस मेंबर का क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। डिजाइन मतलब क्या, तो डिजाइन करने का मतलब उसका साइज पता करते हैं कि क्या विड्थ और क्या डेप्थ है। अभी इतना ही समझिए, बाकी आरसीसी में बताएंगे। तो अब जब ये डिज़ाइन किए, फिर एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब क्या करते हैं, ये हम लोग पता करते हैं कि जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, सपोज दैट आपका ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में मेरा खर्च कितना आया, कॉस्ट कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, इसको बनने से पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट निकालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, तो ये आप पढ़ चुके हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। अब क्या हुआ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग यानी कॉस्ट निकाल लिए। अब क्या कीजिएगा, कुछ कंपनी को हायर कीजिएगा या तो कोई एजेंसी को दीजिएगा। आप किसी चीज़, जैसे अपना घर ही बना रहे हैं तो क्या करते हैं, ठेकेदार को देते हैं ना ठेका पे बनाने के लिए, या तो फिर जो भी है ये छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं बनाने के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से आप साइन करवाते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्टर को क्या करते हैं, आप इन्वाइट करते हैं कि आइए मेरे पास ये काम है, आप इस काम को करिए। तो वही हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, तो यही सब चीज़ जो मेरा एस्टिमेटिंग बना लिए, अब उस एस्टिमेटिंग को हम लोग किस तरह से, किसी से अगर डील करना है, किसी से काम करवाना है तो कैसे उसको ऑफ़र करेंगे, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग होना चाहिए, उसका बॉन्डिंग का दोनों जो आपस में अगर जो कॉन्ट्रैक्टर से जो डील होता है वो डील में क्या क्या डिमांड रहना चाहिए, क्या हर एक रूल होता है, कौन कौन सा रूल होना चाहिए, नियम कानून, वो सब पूरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स में। यानी जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट है उसी को फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या किए, एस्टिमेट बना के सीख गए। अब क्या सीखेंगे, टेंडर क्या होता है, नोटिस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये सब किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट जो चलता है, जो बड़ा खास करके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जितना भी होता है, तो ये सारा चीज़ आपका आएगा। तो वो किस में पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ जो पेपर आपका है, पाँचवा पेपर जो है, पाँचवा पेपर क्या है, इलेक्टिव है। इलेक्टिव मतलब क्या है, ये आपको खुद चूज करना है, स्टूडेंट चाहे तो खुद चूज कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जनरली कॉलेज में, जनरली क्या है 100% ज़्यादातर मैक्सिमम कॉलेज में आपका इलेक्टिव पेपर जो पढ़ाया जाता है, तो इसमें 4 पेपर है, ठीक है, 4 पेपर है। एक है शायद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स है, आर्किटेक्चरल करके है, रिहेबिलिटेशन करके है, 4 सब्जेक्ट है। बट जनरली जो सब जगह यूज पढ़ाया जा रहा है वो कौन सा है, एडवांस कंस्ट्रक्शन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर ले सकते हैं। लेकिन क्या है, जो कॉलेज वाला है सारा बच्चा मिलके एक पेपर चूज कर लेता है, तो ज़्यादातर बिहार में यही पढ़ाया जाता है, कौन सा, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट, थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, समझ जाइएगा। एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, इसमें क्या है कि अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आज के सिनेरियो में, आज के जो अभी जो आजकल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा हम लोग टेक्निक अपना रहे हैं, ठीक है। यानी एडवांस कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, उस एडवांस कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा टेक्निक्स अपना रहे हैं और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है किसमें, ये इलेक्टिव पेपर में। तो इलेक्टिव में 4 पेपर है, आप जो चूज कीजिए। तो ज़्यादातर यही लोग चूज करता है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट क्या करना है हमको, कि जो भी आज के ज़माने में जितना भी देखिएगा, बहुत एक टाइप का, हर एक टाइप का मशीन आता है। ये होता है ना, देखते होंगे आप, ये बुलडोजर वगैरह है और बहुत वगैरह, पोकलेन वगैरह देखते होंगे। फिर आपका वो मशीन देखते होंगे, ट्रांजिट मशीन देखते होंगे। और आपका क्या है, हाई राइज बिल्डिंग तो पूरा उठाना है, तो क्रेन वगैरह, एक से एक क्रेन होता है। तो वो सब के बारे में पढ़ना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज होता है और किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, ठीक है। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन का मेथड पढ़ेंगे, क्या क्या टेक्निक्स है, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इस एडवांस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमको इक्विपमेंट्स क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपका
एक समरी हो गया, सारांश हो गया कि कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो 6 सेमेस्टर में हम लोग को क्या करना है, 5 पेपर पढ़ना है। आपको ये ध्यान देना है 6 सेमेस्टर को निगलेक्ट नहीं करके जाना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर का क्या होगा, 60% मार्क्स आपका कंसीडर होगा। आपको पता है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके सिविल के लिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आएगी आपका क्या होगा, मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो 60% मार्क्स आपका शायद 60 होता है, 60-40 का रेशियो रहता है कि 60% मार्क्स आपका लास्ट सेमेस्टर का कंसीडर किया जाता है। तो ये सब चीज़ को देखना है। अब पेपर में देखिए क्या क्या, 5 पेपर। पहला क्या, मैनेजमेंट, तो कॉमन पेपर है, ये पूरा थ्योरी 100% है। ये क्या होता है मैनेजमेंट में, यही सब पढ़ते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है और थोड़ा बहुत, अब उतना हमको सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है उसका। तो एक मैनेजमेंट होता है जो कि कॉमन पेपर होता है। दूसरा जो आपका है क्या चीज़, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी, ये आपका कोर पेपर है। एक इन्वायरमेंटल, ये भी आपका कोर पेपर है। कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट, ये भी कोर पेपर है। और इलेक्टिव में आपको चूज करना है। अब बात रही कि सर इसके लिए बुक हम लोग कौन कौन सा फॉलो करेंगे, है ना। अब इसके लिए कौन कौन सा बुक लेना चाहिए जो एक थोड़ा स्टैंडर्ड बुक हो। तो आप देखिए बुक की हम लोग बात करें तो बुक की बात करेंगे तो देखिए बुक आपको कौन कौन सा लेना है। यहाँ पे कौन कौन सा बुक अच्छा आता है किसके लिए वो बताते हैं आपको। तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपका देखिए बीसी पूनामिया की बुक भी आती है, लेकिन आपको लेना है कौन सा, लिमिट स्टेट मेथड से। ये ध्यान देना है, 2 मेथड होता है स्टेट डिजाइन में, एक वर्किंग स्टेट मेथड होता है, दूसरा लिमिट स्टेट मेथड होता है। तो बीसी पूनामिया में दोनों दिया हुआ, पहले वर्किंग स्टेट से फिर लास्ट में लिमिट स्टेट है। बीसी पूनामिया हो गया, या तो फिर आपका इसका ले सकते हैं पिल्ले एंड मेनन का, ये बहुत थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। पिल्ले एंड मेनन की एक बुक आती है आरसीसी की, और एक डिप्लोमा लेवल पे शायद नीलम शर्मा की भी बुक आती है। ये भी आपको, लैंग्वेज इसका बहुत सरल है, थोड़ा बहुत इसमें एरर है लेकिन ठीक है। नीलम शर्मा ये आपका डिप्लोमा लेवल में चलेगा, बट ये दोनों स्टैंडर्ड बुक होगा, पिल्ले एंड मेनन और बीसी पूनामिया ठीक है, बीसी पूनामिया ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 मेथड से डिजाइन किया जाता है। तो आरसीसी में डिजाइन करते हैं 2 मेथड से, एक होता है वर्किंग स्टेट मेथड WSM और दूसरा LSM लिमिट स्टेट मेथड। तो वर्किंग स्टेट का डिजाइन अब खत्म हो गया, अब सब जगह क्या यूज होता है, लिमिट स्टेट मेथड से। तो लिमिट स्टेट मेथड से किस तरह से डिजाइन करते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। तो ये बुक आपको रेफर कर सकते हैं। अगर ये नीलम शर्मा ये क्या है, ईजी बुक है, डिप्लोमा लेवल के लिए ठीक है थोड़ा बहुत। अब बाकी स्टैंडर्ड बुक आपका ये दोनों ठीक है, फॉलो करना है। पिल्ला एंड मेनन है और बीसी पूनामिया, ये सब ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आ जाइए, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए कौन सा बुक चाहिए आपको, SK गर्ग। इसका 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये भी बहुत स्टैंडर्ड बुक है, इसको लेना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए कौन सा है, SK गर्ग। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का आपका जो BN दत्ता का मेरा बुक है ना, कौन सा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, उसी में देखिएगा इसका पार्ट्स मिल जाएगा बहुत सारा। कुछ पार्ट्स कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेगा, उसका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इलेक्टिव में आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन, इसके लिए कोई अलग से इसका हर एक बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या अलग अलग टेक्निक्स आ रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत सारा बुक्स फॉलो करना पड़ेगा, सिलेबस के अनुसार ये कर सकते हैं। या तो रेफरेंस के लिए आप ऋतु पब्लिकेशन का यूज कर सकते हैं कि इससे पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको टॉपिक्स देना है सिलेबस के अनुसार और सिलेबस के अनुसार उसको स्टडी करना है। तो इस तरह से ये मेरे टोटल 5 पेपर हो गया। इस 5 पेपर को पढ़ना है किसमें, 6 सेमेस्टर में। अब बात है कि सर ये जो अब हम बताएं इतना, तो अब ये पढ़ना कैसे है। ये तो हो गया ओवरव्यू कि हाँ ये सब पेपर है, इसको पढ़ना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम किसको दे रहे हैं, तो 1 नंबर पे दे रहे हैं आरसीसी को, क्योंकि आरसीसी सबसे इम्पोर्टेंट। 2 नंबर पे किसको दे रहे हैं, इन्वायरमेंटल को। 3 पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स को, और 4 पे इलेक्टिव को। अब बाकी ये तो मैनेजमेंट सबके लिए कॉमन है। तो इसमें भी आपको ये सब पेपर, खास करके डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। कहीं भी आप प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब कहीं भी जाते हैं तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का क्या है, अगर बिल्डिंग में ज़्यादातर बिल्डिंग्स है
तो बिल्डिंग के रिलेटेड है या तो कोई भी चाहे कहीं भी आरसीसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको इस सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। आरसीसी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी है। अभी तक हम लोग सिर्फ कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, कंक्रीट के बारे में जानते आ रहे हैं, बट अब यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे, आरसीसी के बारे में। यानी कंक्रीट वही रहेगा, बस उसमें रिइंफोर्समेंट डाल देंगे और इन्फोर्समेंट डालने के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेज होगा, तो ये सब के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और उसका डिज़ाइन करेंगे। एक डिज़ाइन और एनालिसिस बताएंगे कि किस तरह से डिज़ाइन होता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, किसको, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब इसको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो पढ़ने के लिए क्या करना है, 4th सेम का तो चला ही रहे हैं, आपको 6th सेम के लिए भी शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल जाना है। कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद ऑनलाइन टेक्निकल सिविल आपका इस टाइप का लोगो दिखेगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। तो इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल जैसे कीजिएगा तो इंस्टॉल करने के बाद अभी क्या होगा, अब देखिएगा 6 सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किए हैं, वो आपको कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत कम फी रखे हैं अभी तो। ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स और आपका इलेक्टिव, ये 4 पेपर को हम अभी कंसीडर कर रहे हैं मैनेजमेंट का। देख रहे हैं अगर सारे एक मैनेजमेंट के मिल गए तो ठीक है, मैनेजमेंट भी चालू करेंगे, बट ये 4 तो हमेशा, ये 4 तो आपका चलेगा ही। डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स और इलेक्टिव में आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन, ये सब्जेक्ट आपका चलेगा ही। अब बहुत कम नॉमिनल फ़ी पे रहेगा, इसको अभी जो है फ़ी बहुत कम रखेंगे, इसके हिसाब से ये करना है। अब क्या करना है, इसको जाना है प्ले स्टोर पे डाउनलोड किए और उसके बाद फिर यहाँ आइए। तो ये ओवरव्यू आपको पूरा डिटेल डिस्कस बता दिए क्या चीज़ के, कि 6 सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये पूरा आपका क्लियर हो गया, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे सर 6 सेम में कैसे पढ़ेंगे, कौन सा बुक फॉलो करेंगे, कैसे पढ़ना है, कौन सा एक क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पढ़ा जाए ताकि मार्क्स क्या करें ज़्यादा कंसीडर करें। हम लोग 60% का वेटेज है ये सब चीज़। तो इसको क्योंकि आप सब 5th सेम तक अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं, अब 6 को भी क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा तो कंसीडर। अब 6 में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, 2-3 महीना में हो सकता है एग्ज़ाम भी हो जाए। तो ये सब चीज़ को ध्यान में देखते हुए इसको इस तरह से पढ़ना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन का हो गया 6 सेम के बारे में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।